हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। आज आपका फार्मूला का लेक्चर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने 50 मैथ का फार्मूला देख चुके हैं। आज हम लोग 51 से फार्मूला को लिखेंगे और साथ साथ सीखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग फार्मूला 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाकर अपना देख सकते हैं। तो ये क्लास 6 to 10 के लिए एप्लीकेबल है। तो 51 फार्मूला, पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहला फार्मूला लिखते हैं हम लोग, एस पी इक्वल टू सी पी प्लस का गेन। पहले नॉर्मल फार्मूला देख लेते हैं, फिर जो एस पी सी पी का गेन परसेंट वाला तो उसका देख लेंगे। $51, $52, एक एस पी का और हो सकता है सी पी प्लस का सी पी माइनस का लॉस। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से भी एस पी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 53 देखिएगा, सी पी कैसे फाइंड हो सकता है, एस पी माइनस गेन। एस पी प्लस का लॉस। अगला देखिएगा, एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। तो ये जो आपका 4 फार्मूला, ये आपका बेसिक फार्मूला है। बाकी यूज आता है ये वाला फार्मूला जो हम लोग अभी लिखे। एस पी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। एस पी में हमेशा क्या रहता है, ऊपर होता है प्लस माइनस, और इसमें क्या होता है, सी पी में नीचे होता है डिनोमिनेटर में। इसको याद रखिएगा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। लिखेंगे एस पी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू का सी पी। 57 सी पी इक्वल टू 100 बाई का 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी। एस पी तो आप लोग जान ही रहे हैं, एस पी का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सी पी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। गेन का मतलब क्या हो गया, फायदा। लॉस का मतलब घाटा। इसे तो बेसिक आप लोग को पता ही होगा। 58 सी पी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस का लॉस परसेंट इंटू एस पी। एस पी में सी पी से मल्टीप्लाई होता है और सी पी में एस पी से होगा, क्योंकि एस पी वहाँ पर दिया हुआ रहेगा आप लोग को। चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग लिखते हैं गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गेन बाई सी पी इंटू 100। देखिए परसेंटेज हमेशा किस पर निकालता है, सी पी पे, कॉस्ट प्राइस पे। अगला लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाई सी पी इंटू 100। सही है। अब हम लोग लिखते हैं सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पूरा इसको लिख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एस आई सी आई में डिफरेंस क्या बता दे रहे हैं। सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मैं सपोज डेट आप 1 लाख रुपये लोन लिए और उसका इंटरेस्ट सपोज डेट 20,000 हुआ साल का, ठीक है। तो अब जो अमाउंट बन गया आपका 1,20,000 हो गया, उसका भी इंटरेस्ट चलेगा सी आई में। बट एस आई में ऐसा नहीं है। आप 1 लाख रुपये अमाउंट ले रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना भी हो जाए, पर जो चार्ज लगेगा 1 लाख का ही आपका इंटरेस्ट वहाँ पे देना रहता है।
यही डिफरेंस है। तो हमेशा आप लोग देखिएगा कि CI का जो इंटरेस्ट होता है SI से हमेशा ज़्यादा आता है। फिक्स्ड टाइम के लिए दिया जाएगा, मान लीजिए SI में भी पैसा 1 साल के लिए लिया गया एक SI पे, और CI पे लिया गया 1 साल के लिए ही। फिक्स्ड अमाउंट सारा चीज़ सेम है, बट CI का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा जाता है। अमाउंट इन द सेंस क्या हुआ, इंटरेस्ट। तो देखिए पहले हम SI के बता दे रहे हैं यहाँ पे 62 फार्मूला। SI इक्वल टू लिखेंगे हम लोग P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से आपका 3 फार्मूला बनेगा, तीनों का एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। 64 65 देखिएगा P बराबर 100 इंटू SI R अपॉन T। एक ही फार्मूला से, फर्स्ट वाला फार्मूला से क्या ये सब निकल के आया है। रेट निकालना रहेगा, टाइम निकालना रहेगा। तो ऊपर तो फिक्स है 100 इंटू SI, डिनोमिनेटर वाला क्या होता है, चेंज होता जाता है, P इंटू टी। यहाँ पर भी 100 इंटू SI R इंटू P, सही है। अब आते हैं 66 पे। एक आता है अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट कैसे बनता है, तो प्रिंसिपल प्लस का SI क्या बनता है, प्रिंसिपल प्लस SI, सिंपल इंटरेस्ट। अगला अब आते हैं CI में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है P प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, वेयर R इज रेट एंड N इज टाइम। सही है। आगे देखिएगा, सपोज डेट आपको बोल दिया CI निकालिए। CI कैसे निकलेगा, तो जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल को घटा दीजिएगा, तो ये आपका निकल जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो इतना से आप लोग नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसको चाहते हैं कि 70 तक कर दें टच, तो इस फॉर्मूला नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे। तो और क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्पीड का डिस्टेंस लगा सकते हैं रिलेशन। स्पीड बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सारा मैथ का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपसे पूछ दिया है टाइम का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। एक फॉर्मूला और ही होता है, देख लो इसको भी, डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं एक फार्मूला से 3 फार्मूला बन रहा है, तो आप एक फार्मूला याद करते हैं तो 3 फार्मूला सबको याद हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम। तो इतना नोट डाउन करें, बाकी नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देखेंगे। इसको इरेज करेंगे, फिर इसको आगे बताएंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग में आपको बोल दिए कि ये जो फार्मूला है 10 तक आप लोग को यूज़ आएगा, उसके आगे तो यूज़ आएगा ही, पर मतलब ये तो आपका जो बोर्ड होगा उसमें जितना फार्मूला लिखा रहा है उसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग चलते हैं, देखिए 10th में एक चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो उसका 3 से 4 फार्मूला होता है, उसको आप लिख लीजिए। फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, उसका फार्मूला है। तो कुल मिलाकर उधर से 10 फार्मूला बन जाएगा। तो वहाँ से हम लोग लिखना चालू करेंगे, 80 तक चल जाएगा। उसके बाद लिखा देंगे ट्रिगो का फार्मूला। तो मेरा टारगेट है कि 100 फार्मूला लिखवा देना है। तो चलिए इस टारगेट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें पहला फार्मूला पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, 2 कोऑर्डिनेट रहेगा, 2 पॉइंट रहेगा। सपोज डेट ए मान लीजिए, इसका x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है उसका y2 सॉरी x2 y2, x2 और y2, x2 y2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना वो निकालना रहता है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में।
सही है। आगे आपको बोल देगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालिए। तो ओरिजिन में क्या होगा, आपका x1 0 हो जाएगा और क्या बोल सकते हो y1 भी आपका 0 हो जाएगा। तो इसका हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या बोले हम, तो आपको क्या हो जाएगा x2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ओवरऑल वो क्या देखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, x2 y2 उसका नेमिंग किया गया। समझ रहे, दो कोऑर्डिनेट दिया है, उसका आप लोग स्क्वायरिंग करके रूट ले लीजिए, मत कहें। आगे चलते हम लोग। अब आता है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, पार्ट 2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। लिख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला कब देखिएगा, उसमें क्या रहेगा, एक लाइन रहेगा, इंटरनली क्या रहेगा, डिवाइड रहेगा m/n में। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2। सही है, पॉइंट के नाम दे दीजिए a और b। तो क्या लिखा था कोऑर्डिनेट, जैसे आपका x इक्वल टू क्या लिखाएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये आपका हो गया x कोऑर्डिनेट। सपोज डेट यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है x, y, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। सही है, y का क्या होगा, इसका प्रूफ भी पढ़ना है पर प्रूफ आता नहीं है, my2 प्लस ny1। एग्जाम आपको प्रूफ नहीं पूछेगा कि प्रूफ कीजिए सेक्शन फार्मूला डिराइव कीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा, उस पर यूज़ पूछ लेता है। तो थोड़ा सा लेंदी उसका प्रूफ है, हम चाहेंगे तो बता भी सकते हैं, पर यहाँ पे सोच रहे हैं कि टाइम उसमें नहीं लगा, हम लोग डायरेक्ट अभी 100 तक टारगेट पूरा करते हैं। m प्लस n, सही है। आगे चलते हैं। एक होता है जब लाइन एक है, उसका डिवीजन क्या 1:1 में, इक्वली डिवाइड है, ठीक है, ये दोनों की लेंथ क्या सेम है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा, तो एक्स का कोऑर्डिनेट लिखना रहेगा, वाई का लिखना रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो सीधे लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन का 2। इसका लिखेंगे y1 प्लस y2 अपॉन का 2। यहाँ पे क्या किए हम, m का जगह 1 रखे, तो 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आंसर फॉर्मूला आप लोग को मिल जाता है। तो 75 हो गया है, 5 अभी और लिखेंगे, फिर हम लोग इसको एरेज करेंगे, आगे चलेंगे। अब हम लोग लिख रहे थे AP बोलो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 76 फॉर्मूला नंबर। तो देखिए उसमें पहला तो होता है टर्म निकालने के लिए, उसके बाद सम निकालने के लिए आता है। तो पहले हम लोग TN का फॉर्मूला जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे SN का फॉर्मूला। तो TN बराबर क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। आगे SN का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है SN का। पहला होता है n/2 A प्लस L, यहाँ पे L आपका क्या है, L इज द लास्ट टर्म। आगे 78 देखिएगा, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। जब आपको लास्ट टर्म नहीं पता रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला नंबर 78 लगाएंगे, सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। और दो फॉर्मूला सोचिए और क्या होता है इसमें, जैसे आपसे पूछ दिया कि बताइए कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, तो लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ये एक तरह का फॉर्मूला ही वो बेसिक फॉर्मूला। आगे और क्या निकालने के लिए रहता है, और मेरे हिसाब से तो सारा हम कर दिए। NCERT में यहाँ पे TN ना लिखे आपको L रिप्रेजेंट करेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
तो और पी में ऐसा कोई फॉर्मूला छूट रहा है तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। मेरे हिसाब से तो सारा हो गया है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगो की ओर। तो ट्रिगो में पहला तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल बनाकर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, इसी में भी हो जाएगा, जगह है अभी। तो देखिएगा, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा आपको। वायर फंस गया जी। हाँ देखो अब सही हो गया, डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। यहाँ पे क्या बोल रहे थे हम कि राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, और यहाँ पे जो थीटा एंगल बनता है उसके सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। सही है। तो पहले तो हम लोग नॉर्मल बेसिक देखते हैं यहाँ पे। तो पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। आगे चलते हैं, अगला होता है कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टैन का उल्टा कॉट थीटा। सही है। यहाँ पे आप कॉमन लगाइए, इक्वल टू नहीं लगेगा, थीटा छूट गया। देखिए यहाँ पे तो इसका P/H, इसका होता है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन का होता है P/B, कॉसेक का होता है H/P, सेक थीटा क्या होता है आपका? H/B, इसका हो जाएगा B/P। आई होप ये सारा आप लोग को क्लियर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना फॉर्मूला आपको हो गया, 81, 82, 83, 84 और 85। 85 फॉर्मूला हो गया, बचा आपका 15। हम लोग चाहेंगे तो 150 कर सकते हैं, पर अभी फर्स्ट टारगेट आपका 100 का, तो 100 ही चलेंगे हम लोग। तो 15 फॉर्मूला भी और है जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें। अब हम लोग देखेंगे ट्रिगो आइडेंटिटीज, इसके बाद ट्रिगो टेबल देख लेंगे, जो ट्रिगोमेट्रिक टेबल होता है उसको भी देख लेंगे। तो बच्चा आपका टारगेट के करीब पहुंचने के लिए मात्र 15 फार्मूलाज। तो चलते हैं 86 पे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट आगे 87, 88, 89, 90। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बोल सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो उतना आप लोग कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बोल सकते हैं। सही है। अब हम लोग क्या बोले कि इसको कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, जो इसका क्या बन सकता है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमा, ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये भी कर सकते हैं कि 1 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है, जैसे पूछ देगा कि tan स्क्वायर थीटा का बताइए क्या होगा,
कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग है, तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायरिंग में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। सही है। तो कुल मिला के ये आपको हो गया 95 फॉर्मूला। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपका एंगल हो गया, यहाँ पे आपका डिग्री हो गया। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं बढ़िया से। थीटा 30 0 से स्टार्ट होता है, 0 30 45 60 90। यहाँ होता साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए एक आप याद कर लिए, साइन थीटा क्या होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले 0 हुआ, फिर 0.5 हुआ, उसके बाद 0 समथिंग समथिंग आगे बढ़ते चल जा रहा है। तो देखिए साइन हो गया। अब जो 90 का वैल्यू होता है साइन का, वही होता है कॉस का 0 का वैल्यू। तब इधर से हम इसका वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। सही है। आगे देखिए tan को क्या बोले, अभी हम जस्ट लिखे भी यहाँ पे, आपका कहाँ पे गया, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस। tan निकालना है आपका, तो इसको डिवाइड दीजिए। तो 0/1 कितना होता है, 0/1 को हम लोग बोलेंगे 0, और 1/0 को बोलेंगे नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी। तो इसको आप लोग दिमाग में फिट रखिएगा, कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो tan 0 कितना हो गया आपका, 0/1 0। आगे देखो इसको करें कितना आएगा, 1/√3। इसका हो गया 1, इसका हो गया √3, इसका हो गया इन्फिनिटी। लिख लिए। अब ध्यान दीजिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, 0/1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पे कितना है, 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा। 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। सही है, 2/√3। यहाँ पर आपका 1/1 तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसका 1 हो गया, इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2। इसको कितना लिखे हम लोग, लिखे हैं 0/1, तो इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0/1 है, तो 1/0 क्या कहलाता है, इन्फिनिटी कहलाता है। नेक्स्ट बचा कॉट, tan का उल्टा कॉट। तो 0/1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/0 यानी नॉट डिफाइन। √3 1 1/√3 कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को याद सिर्फ करना साइन कॉस tan, वो भी याद नहीं हो रहा, केवल साइन के यूज याद रखिए, बाकी सब आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आई होप आप लोग को सारा क्लियर होगा। देखिए 95 उधर हो गया, इधर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 96 97 98 99 100 101। तो कुल मिलाकर आपका 101 फार्मूला कंप्लीट हो गया। तभी मेरे पास 50 फार्मूला भी और है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करवा देंगे इसको। इसके बाहर आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास ये टेबल स्क्वायर इसे आप लोग बेसिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग मैथ में कैलकुलेशन वगैरह जो रहेगा सॉल्विंग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो कहीं पे आप लोग फार्मूला के कारण क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका कैलकुलेशन में गलती कर सकते हो उसकी वजह से। तो जब फार्मूला सीट आप लोग का है सारा, हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प करें। कर भला तो हो भला। ठीक है, थैंक यू।